जो लव मैरिज का मामला बता रहे थे कि उसके ताऊ भाई किसी दूसरे के माध्यम से भाई हमला करवा रहे हैं। सन ऑफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल, आपके लिए लाइव जुड़ गया हूं इस टाइम कैथल जिले के पुंडरी तय। और पुंडरी क्यों आया? क्योंकि भाई 2 दिन पहला मैंने आप तक एक वीडियो दिखाई थी असंध के अंदर कि एक परिवार पुंडरी तय अपना घर बार छोड़ कर असंध में रहने लग रहा है और उनके दोनों हाथ हैं वो टूटे हुए थे। तो मैंने एक बात कही थी उसमें कि भाई दूसरा पक्ष अगर विद सबूत हमारे कैमरे के सामने आना चाहे तो हमारे से संपर्क कर सकें। तो दूसरा जो पक्ष है भाई इब हमारे कैमरे के सामने आओगा। उन्होंने कहा अभी हम सारे सबूत देवांगे। जो बात हमने दूसरे मीडिया कर्मी के कैमरे पर कही थी उनके तमाम प्रूफ हमने उस टाइम दिए को नहीं थे, लेकिन आज आपके कैमरे पर सारे प्रूफ देवांगे। तो चलिए, इस टाइम हम रविदास मंदिर में खड़े हैं और सारे के सारा पूरा का पूरा मोहल्ला है जो रविदास मंदिर में इकट्ठा हो रहा है। तो बातचीत करांगे भी उस मामले ने लेकर के कुछ निकलेगा। फिलहाल उस मामले ने लेकर जो पहले पक्ष के जो आरोप थे कि वो ये थे कि भाई जो लड़की थी और लड़का था उसका जो लड़का था पहले पक्ष का, उसके जो लव मैरिज का मामला बता रहे थे कि उसके ताऊ भाई किसी दूसरे के माध्यम से भाई हमला करवा रहे हैं। तो ये फिलहाल आप देख सको कि भाई पूरा का पूरा मोहल्ला रविदास मंदिर पुंडरी में मौजूद है। बातचीत करांगे के कुछ मामला है, दूसरे पक्ष की के बात है और जो पहले पक्ष ने आरोप लगाए थे वो सारी चीज़ आज उरे क्लियर करांगे भी आखिर पूरा मामला क्या है, रियलिटी क्या है। इस साइड आ जाओ पहला तो राम राम कर दे भाई। राम राम जी, राम राम जी। तो भाई जो पहले पक्ष के आरोप थे पहला तो उन पर बात करांगे और फिर इन भैया की बात सुनांगे भाई ये क्या कहना चाहे। क्योंकि भाई उनका जो आरोप था कि भाई हम गरता लिखण के भी चोर हो लिए, गरता बाहर लिखना तो उनके फ़ोन है ट्रैक पर ला रखे है, उसी टाइम लोकेशन शेयर हो जाए भी ये इस जगह पर मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि भाई एसपी डीएसपी बड़े बड़े मंत्री कोई उनकी बात नहीं सुनता, प्रशासन भी क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है और मामला क्या है रियलिटी का। भाई ये मामला लव मैरिज वाला है कि मामला कोई दूसरा है। हाँ जी, क्या नाम है जी? विनोद कुमार है भाई साहब। भाई साहब जो ये वीडियो आपने चलाई थी ये वो पार्टी सरासर झूठी है, ठीक है। हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं था, 80 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो ना। हमारा भाईचारा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं और आज भी है भाईचारा, हम इस बात को नहीं मुकरेंगे भाई। आज भी वो दूसरे हैं, आज भी हमारे हैं, लेकिन उनके कुछ बच्चे हैं जैसे छोटा रोबिन है, शरारती हैं, तो अपने बच्चों को समझाते नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। अपने बच्चों की फेवर करना, गंडासी तलवार छुरी लेके किसी बच्चों को मारना, इस तरह की मतलब बातें उनकी हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर हमने 11 तारीख में चाचे लड़के के साथ झगड़ा हुआ है, उन्होंने चक्कुओं से हमला कराया। हमने 12 तारीख में FIR करवाई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दरखास्त की कहाँ कॉपी दिखाई है भाई? उसमें एक बात ये कह रहे थे भी जब आप करमू उड़ाया था, करमू के कैमरे पर कोई भी आपने प्रूफ नहीं दिखाया था, मौखिक रूप से आपने बात कही थी। हाँ। तो दूसरे पक्ष ने ये कहा था कि भाई अगर उनके पास कोई सबूत है तो आपके कैमरे के सामने दिखा दे। सबूत है भाई साहब, ये दिखाओ भाई, ये रहे सबूत, दिखाओ, ये चौंकी, ये दिखाओ 11/11/2022 ये डेट दिखा भाई, डेट 11/11/2022 रात की घटना का समय करीब 9:30 बजे। वो 13 तारीख का बोल रहे हैं ना, हम 11 का दिखा रहे हैं। हमने जो FIR दर्ज कराई थी किस मामले में? वो चाचा के लड़के पे अजय पे हमला करा, जो चाकू से हमला कर रखा, ठीक है ना। उसका मेडिकल भी करवा रखा हमने, ये मेडिकल है, ठीक है ना। ये किस डेट में मेडिकल? ये मेडिकल की डेट देखो आप, ये 12 को है, 12/11/2022, ठीक है। 11 ने किस टाइम हमला होया था? किस टाइम? रात को लगभग 9:30-10 बजे। 9:30। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद सवेरे फिर यू मेडिकल करा रखा मेडिकल करवाया है भाई। एक बात देख, मैं बार बार यह कह रहा था अभी विद प्रूफ बात करूंगा। अगर ये पक्ष प्रूफ नहीं रखेगा तो भाई वो उस बात की कोई किसी में भी गिनती नहीं होती। क्योंकि भाई अगर कानून भरोसा करे तो सिर्फ सबूत के तौर पर ही फैसला लिया जाएगा। अगर दोबारा तक कोई कार्रवाई होगी तो वो सिर्फ सबूत देख कर कार्रवाई होगी। आखिर भाई सबूत किसके सही है किसके गलत है ये तो देखो फिलहाल जाँच का विषय है। पुलिस प्रशासन इसमें जांच करेगा भी इस मामले में भी दोषी कौन है। क्योंकि दोनों पक्ष देख लो भाई, सबूत दिखाने लग रहे हैं, ये दिखाने लग रहे हैं 11 की तारीख में और 12 का मेडिकल है। 12 का मेडिकल। और ये देखो आप पुंडरी तय ये जो मेडिकल हो रहा है
पुंडी तो हो रहा है ना? अजय सनोज सतीश। हाँ बिल्कुल, पुंडी तो मेडिकल हो रहा है यू सरकारी हॉस्पिटल में था। और कुछ आप कह रहे थे भी जिस तरह में कहने लग रहे थे भाई आप तो लोकेशन उनकी ट्रैक पे लगा रखी है भाई, जड़ा भी जावे गेली पता लग जाए, ऐसा के कोई मामला नहीं भाई साहब, हमने ऐसा कुछ ना कोई आगे एप्लीकेशन दी है अभी इसका, इनकी लोकेशन ले कुछ ले, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल सीधा जब पुलिस प्रशासन हमको बुला रहे हैं हम जा रहे हैं, हम जितना भी हमसे सहयोग हो रहा है उनसे हो रहा है तो हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस टाइम भी फ़ोन करेंगे वो पुलिस वाले बोलते हैं हाँ अभी आ जाओ, इस टाइम आओ, चौंकी में आओ, थाने में हम पहुँच रहे हैं। हम पूरी वो नहीं, कोई उल्लंघन नहीं कर रहे किसी भी कानूनी कार्रवाई में, कोई बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हमारा मेडिकल है, हमारे मेडिकल के आधार पर हमने उन FIR दर्ज कराई थी, ठीक है ना। उसके बाद जो हमला 17 तारीख को कराया उन्होंने कराया है, उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास। मेरा नाम संजीव कुमार है और ये मेरी FIR है, ये देखो 17/11/2022 डेट, ठीक है ना, 17/11/2022, ये दोपहर लगभग 11 बजे की, ठीक है ना। मेरे पे जो हमला करा दांत से उन्होंने, ये संजीव कुमार ये मेरा नाम है, ठीक है ना। और ये हाँ ये मेडिकल देखो आप, ये उसी का मेडिकल है? हाँ जी, ये संजीव कुमार के नाम से है मेडिकल। देखो जी ये संजीव कुमार, ठीक है ना जी, ये मेरा मेडिकल है 17 तारीख का, 17/11/2022। ये देखो ये मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। ये मेरा मेडिकल था जो मैंने इन दांत से हमला कराया, और जिस दांत से मेरे को हमला कराया वो ये है, ये हथियार उनके पास थे, इस दांत से मेरे पास हमला कराया। उसके लिए मैंने सर पे मारा ना, वार कराया। यहाँ मेरी ये कलम पे निशान देखो, आप देख सकते होंगे, ठीक है ना, क्लोज कर, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे आके मेरे को गड्ढा है वो, जब जख्म ठीक, यहाँ क्या लगा है? ये कुंड, ये गाड़ी है, अच्छा, यहाँ से लग कर टच होगा, इधर लग के यहाँ पे गड्डी है ये। हाँ ये हथियार उनके दोनों बापू बेटों के पास थे, तीनों रखे थे। जो ये हथियार उनके गिर गए थे, सबूत के तौर पे रखे थे। उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी, जो वीडियो में आप में तो किसी ने ये कह रखा था भाई हमने उस पर हमला कराया, हम उसकी जिम्मेदारी खुद लेवा। नहीं सर, हमला एक मिनट हमला नहीं कराया आपने, ये बोला उसने, ये एक मिनट अपने हिसाब में ये इसके साथ हमला करेगा, वो आपके ऊपर हमला कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या करोगे आगे से? मतलब सेल्फ डिफेंस में हाँ अपने बचाव के लिए क्या करोगे? ये कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ है, उसके हाथ काट दिए, अगर उसके साथ कोई और होता तो भी तो अपना बचाव करता। हम थे, हमने अपना बचाव कर लिया। हाँ तो जिस टाइम आपने उन पर वो कराया, मतलब मारपीट हुई है वहाँ, तो उस टाइम उन्होंने पहला कोई प्रयास कराया था? पहला कुछ ले रहे थे हथियार मुक्त? हथियार वो सुबह से हथियार लेके घूम रहे थे भाई साहब, सुबह से लेके घूम रहे थे, पहले मेरे पास हर वक्त हथियार रहता है उनके पास। और वो सैनिक की लड़की वाला मामला और कह रहे हैं भी उस मामले से लेकर जो उसके सैनिक की लड़की का ताऊ है, वो उसके जरिए भी आपके माध्यम से वो करवा रहे, खुद तो शाम ही नहीं आ रहा। वो वैसे इशू बना रखा है, उसका हमारे साथ कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर मैं बताऊं, जब वाल्मीकि समुदाय के साथ इनका झगड़ा हुआ था ना पिछली साल, तो हमने पूरे बगड़ ने इनका साथ दिया था, साथ दिया। वो कह रहा है भाई ये उनके साथ है, विनोद, संजय, अनिल, मैं अपने प्रूफ दे सकता हूँ, मेरी गाड़ी इनका सामान चलवाना खुद छोड़ के आई है। कैथल मैंने गाड़ी खुद कराई है स्टैंड से। कैथल जिसकी गाड़ी गई वो बता सकता है किसने गाड़ी करी थी, कितने पैसों में करी थी, ठीक है। DSP के पास गए थे, इसका भाई छोटा नीकू अवैध कट्टा साथ में गड्डी में लेके गया था। फिर वो क्या हुआ, बाईपास पे उतर के उसको बाइक पे लेके आया, हथियार लेके गया था साथ में। अच्छा, उसका कोई सबूत है फिलहाल? इसका उस चीज़ का सबूत थोड़ी होगा जी, हमारे पास है, साल पुरानी बात हो एक और बात कह रहा था भाई भी फोन पे मतलब धमकी दी गई थी, उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग है अपने पास? रिकॉर्डिंग नहीं है भाई साहब उसकी, वो किसी और के फ़ोन में फ़ोन आया था मेरे पास। जब उनका वाल्मीकि के साथ झगड़ा हो गया ना, तो उसके बाद जो लड़कियां थी उनके माँ बाप नहीं थे, वाल्मीकि समाज की थी लड़कियां, वो मेरे पास आई भी भाई मेरे को थाई चाहिए, चौपाल चाहिए। थाई चौपाल सबकी सांझियों में, इसमें कोई जाति बिरादरी कोई चक्कर नहीं होता। तो मैंने क्या कोई बात नहीं, ले लिए। तो उसका मेरे पास फ़ोन आए कई, तो मेरे मशीन खोल रखी थी, थोड़ा हाथ मेरे दसे हुए थे, तो मैं फ़ोन नहीं उठाना पाया उसका, पवन का, ठीक है ना। तो पवन ने किसी और थर्ड पर्सन को फ़ोन कराया, भाई ऐसे है भाई, मैं तेरा तो घर का तेरा कच्चा तक नहीं पानेगा, तेरे को ये कर दूँगा, तेरी बउआ ना उठा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फ़ोन पर उसने मेरे को बोला, धमकी दी है जो उसने, ठीक है ना। उसके बाद जब से ये चल रहा है सिस्टम, ये उस खुंदक में भी थे भाई, इन्होंने चौपाल दे दी। हाँ, वाल्मीकियों के समुदाय की लड़कियों को भाई चौपाल दे। मेन जो झगड़े की शुरुआत हुई थी वो इस चौपाल तो हुई थी। हाँ, चौपाल से हुई थी। और चौपाल पे इनका अवैध कब्जा है, अवैध कब्जे कह रहे हैं, रजिस्ट्री है, असेसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रूफ दे दो, या मेरे साथ नगर पालिका पुंडरी में चलो आप, मैं निकाल के दिखाऊंगा रिकॉर्ड सारा, ठीक है ना। इनका कुछ भी नहीं है, ना जगह का सबूत है।
कौन सा संजय कौशिक पता नहीं ऐसा नाम कुछ ले रहे थे, तो वो कह रहे थे भी उसका जो लग गया होता ना, शिलान्यास कराया था, उसका पत्थर लग गया था, वो भी पत्थर, हाँ दिनेश कौशिक का वो पत्थर पहाड़ का जोड़ में गिर दिया। ये है जो उसका एक घर था, उसके बाप ने बोला था भाई यहाँ मेरा तो एक खोटड़ी की जगह दे दो, तो बुजुर्गों ने सोचा चलो भाई दे दो कोई बात नहीं, तो उन्होंने अगत अगत कब्जा सारा कवर कर लिया उन्होंने। ठीक है चल कोई बात नहीं भाई, जो अगर ये ना असेसमेंट रजिस्ट्री जो भी है ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, या प्रूफ दे दो या फिर मैं प्रूफ देता हूँ नगर पालिका पुंडरी में, चलो मेरे साथ, मैं रजिस्टर कराकर ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड खोल के दिखाऊंगा, अगर उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी आ जाए। है नहीं है, जो चौपाल बनाई थी मरघटे समाज के जो है गोत्र के लोग हैं सारे इकट्ठे होकर गए थे, सब ने ब्रो कराया था, सारा काम होया था। वो कह रहा ना मैंने अगुवाई करके मैंने 10 लाख रुपए ये लिए, दिनेश कौशिक का नहीं, उसमें कौशिक साहब MLA थे उस टाइम में, उन्होंने चलो उनके अगुवाई में ये काम हो गया, करवा दिया। बार बार ये तो नहीं वो कल ले जाए चौपाल बच जाएगी, सारा बगड़ पूरा मोहल्ला 150-200 लोग जाना, सारा जब जाके थाई बनी थी। और उनका कोई मैटर नहीं है भाई, थाई पूरे गांव में से पूछ लो आप, किसी में कोई 20 बंदे उनके खिलाफ भी मर्द है ना, हाँ पूरे गांव में मैं अपने 1000 बंदे कर दूंगा गवाही देने के लिए, वो 20 कर दो, वो 20,000 के बराबर मान लूँ। ये बात और भी परिवार है उरे रह रहे जो, बस उसके भाई हैं, उसके भाई हैं और 3 भाई और हैं उसके, वो रह रहे हैं, बस इनका ये। उनने भी कोई खतरा है? नहीं उनको कोई खतरा नहीं है, हमने गली में तो आना जाओ, हमने कोई मतलब नहीं है, बाई फेस मिला एक जगह रह रहे हैं, रहो भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं। जिस ठीक है तो ठीक है। बिल्कुल है भाई। देखो हमारी कोशिश ये है कि भाई देखो हम दोनों पक्ष की बात इस वास्ते सुनने लग रहे हैं कि भाई दोनों पक्ष एक भाईचारे के नाते भाई एक पंचायती दौर पर भाई फैसला कर ले। देखिए गांव गवांड में एक बड़ी पंचायत हो गई थी, खाप हो गई थी भी, उस टाइम ये हो गया था भी कोई भी गांव में विवाद हो गया, आपस में कोई झगड़ा हो गया तो पंचायत में सुलटाले करे थे उसने, थाने तहसील जाने की जरूरत नहीं हो गई थी। और आजकल के है भी छोटा सा झगड़ा होया सीधा थाने में, तो मतलब भाईचारा आड़ा सिस्टम तो बिल्कुल खत्म हो गया, पंचायती सिस्टम है बिल्कुल खत्म हो गया। हम कोशिश ये कर रहे थे, पहले पक्ष तक भी हमने ये करा था भी एक भाईचारे तय अगर पंचायती तौर पर अगर इस मामले ने निपटाना चाहो तो क्या कुछ कहना है। उनने सिर्फ ये कहा था भी माना सिर्फ जान का खतरा है, जान का खतरा है, अगर इसकी कोई जिम्मेदारी लेंदा हो, प्रशासन लेंदा हो तो शायद इस यू मामला भाई सुलझ सके। तो भाई ये अथारक के थारी के राय है भाई, मामला सुलझना चाहिए या फिर न्यू चल रहा भाई? राय बताऊँ आपने, गाम राम में 36 बिरादरी है, हर 36 बिरादरी से 1-2 आदमी ले लो मौजूदा, ठीक है, जो वो निर्णय कर देंगे ना सर माथे है, इससे ऊपर तो नहीं कुछ। पंचायत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में कभी झूठ नहीं बोलना है, परमात्मा को जान देनी है, ठीक है। तो जो उनका सर्वमान्य हो गया, 36 बिरादरी की पंचायत कर सकते हो, जिस भी बिरादरी से जो भी समाज से आदमी आएगा, जो मारेगा वो जो बोलेगा हम उसका पालन करेंगे। एक और वो बात कह रहे थे भी जो लड़की का ताऊ है जो सैनी परिवार तय भी उसके लिए कैटरिंग पे भाई काम कोई करने जावा है भाई, उनके उसमें जो पैसे पूसे दे रखे काम है, हमारे खुद के काम है तकरीबन, जो डेढ़ दप्पा कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है बच्चा, हमारे खुद के ही काम है, अपने काम से नहीं फुर्सत तो कैटरिंग पे कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, जो रोड़ा था ना, जो मेन मुद्दा शुरू हुआ था, ये इनका भतीजा था, वो इनका भतीजा था, तो हमारा तो एक ही परिवार है, तो इनका भतीजा इनका बात करेगा भाई क्या चक्कर था। जो इनके भतीजे ने पता ये भाई है अजय, इसके भतीजे पता इसने पैसे लेने थे, इन्होंने टोक लिया। पैसे किस चीज़ के लेने थे? मोबाइल बेचा था इन्होंने इस तरह, तो अजय ना जो हैप्पी को मोबाइल बेचा था, तो उन्होंने जब बाद में हमला कराया है ना, तो इसने पैसे टोक लिए, मेरे पैसे दे दिए, तो उन्होंने जानबूझ के पुरानी रंजिश को उठा वो उसमें, तो इन्होंने क्या करा इस पर हमला कर दिया। हाँ, इसके भतीजे के माध्यम से हमला पवन के परिवार से, इनके परिवार ने करा। उसके लड़के रोबिन हो रहा है, यो है रुबीन है, और क्या रिंकी है, रिंकू क्या नाम है उसका, ठीक है ना, तीनों ने 5-6 जने थे, उनमें 3 तो अभी तक हमारे आगे नहीं आए, वो फरार है अभी तक, पुंडरी में भी नहीं है। ठीक है ना, ये भाई विद FIR है, ये इनसे बात करो जो इनका भतीजा था ना। अच्छा, इसमें मामला दर्ज नहीं हुआ था आपका? अच्छा, ये इनका ना जो वैसा इनका भतीजा था, हाँ जी, हमारा एक ही परिवार। साईराम जी, नाम बताइए। मेरा नाम जगमाल है, और जो ये हैप्पी है ये मेरा भतीजा है। इस अजय ने उससे पैसे लेने हैं मोबाइल के 3000 रुपये, इन इस लड़के से, ये भी भतीजा है मेरा, बेगाना नहीं है, इससे इसने हैप्पी से 3000 रुपये लेने थे। इनकी हल्की कहीं सुनी हुई जो,
तो सुबह इसकी माँ आई, हमें बोला भाई ऐसे ऐसे करके बात है, कोई बात नहीं। हमारे तो मेरे वास्ते तो यूँ भी ऐसा वो भी ऐसा, ठीक है। हमारा तो कोई इसमें कोई है नहीं, कोई सीन नहीं है इसमें। हल्की सी क्या सुनती हुआ तड़की दोनों था, इसने मेरे पता माफ़ी मांग ली है, मैंने इस पता मांग ली, परिवार ने। हमारा तो कोई सीन नहीं था। बाद में ये उल्ट गया था मामला, सुलट गया। हाँ, तुरंत सुबह ये काम हो गया था हमारा। उसके बाद क्या है पता नहीं, क्या रंजिश है, क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं कह सकते क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब ये रोबिन का और इनके भतीजे का कोई आपस में वो था, जो मैटर है ना, उन्होंने रंजिश निकालने के लिए, पुरानी रंजिश इनके माध्यम, इनके भतीजे के माध्यम से वो करी है कार्रवाई इन्होंने आगे। 11 तारीख को जो घटना घटी है। पीछे ताई भी नीचे कोई बात कर रही थी। हाँ जी, मेरी अंडी का बाजरा खा का है और मेरे बालका न मारा वो हैं। और जो यू गुंडागर्दी करे करदा पुलिस ले जाती पकड़ का, मेरे पीछे तो छूट रहा वो पवन। मेरे जो इसकी माँ दिहाड़ी दप्पा करे थी, दाना फाका मेरा दरे कर दी, इन चोरों तो डर दी। और इसकी माँ दिहाड़ी करके फिर मारे पीछे दिए कर दी। कितने टाइम करी है गुंडागर्दी पवन ने? लग रहा है बतड़ी, ये बतड़ी लग रहा, गुंडागर्दी कोई थोड़ी करी है। ये तो CI में और सारा पहुंच रहा है। अरे ये भी मेरे बालका पे, मेरे बालक तो कुछ भी नहीं करते ऐसा काम ना। हम किसी गलो लड़े ये तो मैंने कहने लग रहे हम तो अनिल विजलोवा जावांगे ना, हमारा SP सुनता, संदीप मंत्री आए थे, खेल मंत्री, उन्हें आगे भी फरियाद करी थी ना, उनने सुनी ना, थाने वाले सुनते ना, SHO सुनता, कोई भी नहीं सुनता। मेरी तो बउआ न ठुआ हुआ था, 2 बहू है मेरा है। मेरी बउआ न ठुआ, मेरा छोरा का कच्चा तड़ी नहीं पावेगा, क्या बात है यार। मेरा घर की अंडी बाजरा खा का और दूध पी कर लस्सी पी का यू ऐसा काम करा। ऐसा क्या कर दिया था अभी जी, न्यू धमकी देवे था? ये धमकी देवा था, यू देख यू बतान लग रहा था यू वाले रोले में। अच्छा, है ये मेरे बालक को, मेरे तो डैडे थे, उसके नाच फाका सारा संभाल कर रखे थे घर। उसकी माँ ने पूछ लियो है यू चल रहा, यू चल रहा दूर की दूर। ये गृह मंत्री अनिल विज साहब से जो बात है ना, वो बार बार उनको कह रहे हैं भाई हम मिलेंगे, वो हमारी सुनेंगे। हाँ, वो सबकी सुनते हैं, सुनेंगे वो भी, लेकिन वो ना क्लियर करके, जैसे हम भी जाएंगे उनके पास, वो भी हम क्लियर करके सारी बात जांच करके, पूरे शहर में जांच करो। विज साहब से मेरा अनुरोध है, गृह मंत्री जी से, पूरे शहर में जांच करो, किसी भी तरीका करे, फिर उसके बाद निर्णय लें। ये हमारी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। रिकॉर्ड उठाओ, पिछला हमारा उठाओ, जो भी है। 1998 में जो ना फायरिंग कर रखी है ना, 1998 में पवन ने जो फायरिंग कर रखी थी, वो सारे रिकॉर्ड पड़े होंगे अभी तक। ऐसा तो है नहीं वो बिल्कुल बंद हो गए होंगे, ठीक है ना। वो भी उठाया जाए, जो पिछले 1995 से लेके सारा रिकॉर्ड अभी तक का हमारा उठा लो, हमारे किसी परिवार के सदस्य का एक भी कंप्लेंट हो और उनका उठा लो। ये सर मैं कहना चाहूँ। वो कह रहे हैं ना भाई पुलिस प्रशासन बिक चुका है, ठीक है। एक केस के कितने आयु चेंज कर सकते हो? मेरे बाप का थाना नहीं है, मेरा बाप SP नहीं है भाई मैं सारे स्टाफ को चेंज करवा दूंगा। मेरी औकात क्या है, मैं किस किस को खरीद लूंगा? वो कह रहे भाई आयु है कि भी MLA का इसमात है, जो सैनी परिवार गेला MLA की यारी दोस्ती है भी, उसके थ्रू सारा कुछ काम हो रहा है। हमारे केस के आयु 3-4 आयु चेंज हो चुके हैं। 3-4 आयु चेंज होने के बावजूद भी एक महिला SHO थाने से आई है, लेडीज नन्नी देवी, उन्होंने भी अपनी टीम बिठाई, उन्होंने टीम का गठन किया, उन्होंने इंक्वायरी करी, तो हमारे चलान भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो नहीं है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो 26 और 307 की कह रहे हैं भी, जिस तरह का अमला हो रहा ना, जो विद प्रूफ वो कर रहे हैं अभी, एक्सरा उन पे MI रिपोर्ट में ले रहे हैं, बोले उसके हिसाब से 307 और 26 की लागनी चाहिए। पुरानी चोटें भी हैं उनकी, हर जगह से पिट के आ रहे हैं वो, कितनी जगह से पिट लिए वो, ऐसा तो हम नहीं मारे हैं। वो पुराने साथी आदमी है, इस चीज़ में उनका हर रोज़ का काम है ये। वो पुरानी चोटें खुद भी खा रहे हैं किसी से, मतलब ये तो नहीं हमारा सर झगड़ा। आप पता करो पुंडरी के अंदर, रुक जा भी, पुंडरी के अंदर जो भी झगड़े उन्होंने कितने कर रखे हैं ना, सारा रिकॉर्ड हो तो बोल देगा आपने, वो निकलवा लो। और विज साहब की बात कह रहे हैं वो बार बार, हम विज साहब से हम मिलेंगे जाके, ठीक है ना। इसकी गहराई से जांच करें भाई, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम मान लेंगे भाई हाँ हमने कराया, ठीक है ना। अगर इनका, अब तो वो लड़की है ना, जो सैनिया की लड़की है, वो भी बयान दे रही है अपने परिवार के खिलाफ, वो भी कह रही है भी मेरे ताऊ करवा रहे हमला सारा। हाँ वो बोल रही है, वीडियो में देखा, वो बार बार यही बात बोल रही है भाई मेरा ताऊ धर्मपाल वो करा रहा है, MLA साहब वो करवा रहे हैं भाई, वो हमला मार बार बार। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस बात में, ठीक है ना। वो आप पूरे समाज में, पूरे गांव राम में, हम बार बार ये बात, पूरे गांव राम में पता करो आप इसके बारे में, कोई भी जांच कर सकता है किसी भी तरह का। और रही अधिकारियों की बात, बोलते हैं अभी मीडिया बिक चुकी है, यही बोलती है वो, पुलिस प्रशासन बिक चुका है, SP बिक चुका है। ऐसा कि हमारे पास कितना पैसा हम सबको खरीद लेंगे,
करमू को उन्होंने सॉरी बोला वीडियो में, देखा आपने? सॉरी क्यों बोल रहा? भाई को भी इतनी करमू को बदतमीजी से बात करी उन्हें करमू के साथ, तो करमू ने जोन की वीडियो निकाल लो, अगर निकाल देखी भी हो शायद आपने। करमू ने पहला शब्द क्या बोला, भाई पहले सॉरी फील कर। वो बंदा क्या कहता है, मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। क्यों भाई पैर क्यों पकड़ा है? जब तक गलती नहीं करी पैर क्यों पकड़ेगा? है क्या बोल दिया था सब? ऐसा बोला भाई, धमकी दे रहा था, धमकी भरी बातें कर रहा था, भाई तू पैसे दे लेके यार वो कर रहा है, आप आयो आप पैसे लेके आयो क्या है? अगर मैं अपना कहूँगा, बोले कोर्ट में किसी टन की बात कही है करमू को, जब भी करमू ने उससे जाके माफ़ी मंगवाई है। उस टाइम करमू तुम्हारे पास ही थे तुरंत जब उसका फ़ोन आया। और भाई साहब ये हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछ लो, हमारा भी रिकॉर्ड पूछ लो, इनका ही पूछ लो। ये हमारा दूसरा गोत्र है, जैसे टक्कर का गोत्र तरंगा, इरंगा गोत्र से, हम खरटे गोत्र से हैं। क्या नाम है? मैं बलबीर सिंह रंगा परिवार से हूँ जी, और शुरू दिन से इनके साथ भाईचारा है। तो इसके बाप ने जोड़ी करके और इन पर तजे चिपाट बनाने लग गए, बोले कोठड़ी की जगह दे दो। तो बडेरू बोले पहला जमीन थी इन पे कोई? अब एक कोठड़ी है जी भीतर बगड़ में, एक कोठड़ी है, वहाँ भी दान दे हुई है बडेरुआ की, वहाँ भी दान दे हुई है। तो ये बोले चलो छोरी का छोरा आ रहा है, चलो दे दो भाई। हम उस बात में मैं रलते मिलते तो कर रंगा परिवार के इनके सारे एक के भाईचारा है जी, नमदा नजार सारा रात में चढ़ने चढ़ाने सब है। तो सैनी की छोरी वाला कोई चक्कर नहीं जनाब, बिल्कुल सैनी। और जो MLA का दाग लावा है, MLA पंचायती आदमी है, वो इंसाफ को इंसाफ समझता है, और बाकी ना किसी की दरी में ना डकी में वो मैं कुछ कहूँ, उनकी मुँह आगे मकड़ाई है जी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सा MLA वाला मामला है और सैनी वाला मामला है, लव मैरिज वाला मामला, वो इस मामले में मिक्स कर इस दिया? मामले के साथ नहीं है ये जनाब, नहीं है बिल्कुल भी। वो सामने वाली पार्टी तो मिक्स करी है ना इस मामले को? कोई मतलब नहीं है जी इनका सैनी की छोरी तेरे उस तक कोई पड़े को भी है बात है, बाकी इन तक कोई ताल्लुकात नहीं है। ये है शहर का राजा है जी, बिल्कुल है भाई। देखो हमने कोई पक्षपात नहीं किसी की। हमने आप तय जो पहली पार्टी थी, जो पहला पक्ष था, उसकी भी सारी बात सुनाई, और ये दूसरा पक्ष है, इनने भी अपनी बात रख दी। और एक बात हो रहा है भाई, कई बार न्यू क्या देख रहा है भाई, वीडियो चलाने के बाद भी पीछे ले गया, तार पे कोई पीछा तो नहीं लिया किसी पे? नहीं जी, नहीं लिया जनाब, नहीं लिया। हम दावे से कहते हैं बात है भाई, नहीं लिया हमारे पास कोई पैसा, कुछ लिया तो नहीं? नहीं, कड़ी कुवाली हो जी, पैसे के लिए थोड़ी मेरे फिरते हैं सारे। हर बार यही बात हो है, अगर हम एक पक्ष की बात चला दें, दूसरा पक्ष यही बात कह रहा है भाई, शायद दूसरे पहले पक्ष पे है मीडिया वाले ने पीछे ले लिए, मीडिया वाले बिक गए, प्रशासन बिक गया, SP बिक गया, DSP बिक गया। ऐसा के मतलब भाई मर्डर कर रखा है, एक मारपीट के मामले में, मतलब भाई सारा प्रशासन मीडिया बिक गई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज भी एक बात कहूँ भाई, अब तो देख पंचायत है, सारी जनता ये दर्शक है ना, जितने सही पंचायत है, फैसला आप कर लो भी। दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है। फिलहाल देखो जांच का विषय तो है, जो पुलिस प्रशासन है अपनी कार्रवाई में जो भी निष्कर्ष निकालेगा, आरोपी कौन है, किसने सजा मिलनी चाहिए, फिलहाल इनने भी जो अपने इन पर जो सबूत थे उन्हें वो पेश कर दिए जी। जो हमारी भाभी है निर्मला देवी जी, पल्लाराम हमारे भाई साहब हैं, उनके पीछे चाकू लेकर भाग गए हैं ये। विनोद उसका भाई है जो पवन का, चाकू लेकर, उसकी भी FIR हमने जमा वो करा रखी है, उन्होंने कंप्लेंट करा रखी है उसकी हमने। FIR लॉन्च नहीं हो रखी, कंप्लेंट हो रखी है, समझौता हो गया था उसमें? नहीं हुई, वो उसके चलते ही चल रहा था वो बीच में ही। उन्हें फिर मतलब जहर खाने का नाटक करा घर के आगे, भाई पाले की बहू का नाम लूँगा निर्मला का, ये करो वो करो। मौके पे 112 डायल कर रखा था हमने, PCR भी आई है, पुलिस वालों ने वीडियो बनाई है बाकायदा, माँ ने वीडियो बनाई है उसकी, नाटक करते हुए कि जो जहर खाया उसने। ये निर्मला देवी के नाम से दरखास्त अलग से है, ये देखो निर्मला देवी। ये निर्मला देवी कौन थी? ये भाभी हमारे परिवार में से है, उसके साथ भी ये घटना, उसके पीछे भी हथियार लेकर भाग गए हैं ये, ठीक है ना। ये दूसरी है, वो मेरी भी है, अजय की भी है। हमने 5 FIR उनके खिलाफ करा रखी है, 5 FIR मतलब कंप्लेंट करा की, सॉरी FIR कोई नहीं हुई इनमें, ये ऑनलाइन कोई चढ़ी हो। 11 की है, 13 की है, और ये निर्मला देवी की ये अलग से है, 17 की है, एक बीच में है 14 तारीख की, 15 की वो भी है। दूसरा पक्ष तो ये बात का पहला पक्ष है ना, जो ये बात जरूर कहेगा भाई ये बाद में टाइप कराई हुई है भाई, जब मामला दर्ज नहीं होया तो ये टाइप कराई हुई है बाद में, ताकि भाई वो बच सके। मेडिकल झूठ तो नहीं बोलेगा सर, मेडिकल तो 11 तारीख का हो रहा है ना, 12 का मेडिकल उसका है, 17 का मेडिकल है, तो मेडिकल में जो सरकारी मोहर लगी वो तो झूठी नहीं हो सकती, तो मेडिकल बोलेगा जी फिर हमारा। बिल्कुल चाहो भाई जांचो, निष्पक्ष जांचो उनका रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पिछला रिकॉर्ड है, क्रिमिनल है कि नहीं है वो तो बाद में पता लगेगा। 1998 वाला जरूर उठाया जाए उसका, स्टार्टिंग से इसी काम में, गुंडागर्दी में
फायरिंग करनी, ये करनी, जुआ सट्टा, यही काम, और कोई काम ही नहीं है इनका। बिल्कुल है भाई। देखो प्रशासन तक भी हमारी अपील है, जो पुंडरी प्रशासन है भाई, निष्पक्ष जांच करके आखिर दोषी कौन है, कसूरवार कौन है, मामला क्या है, फिलहाल इस मामले ने क्लियर करके भाई जो दोषी है उसने सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पहला पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, भी बराबर की मतलब कार्रवाई जांच होनी चाहिए, दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए, जब जाकर मतलब समझौता हो सका है। और रही बात है भाई, देख दूसरे पहले पक्ष तक भी हमने यही बात करी थी भी भाईचारे तक पंचायती तौर पर एक बार फैसला हो जाए तो शायद भाई ये दो परिवार है जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये मामला आज इतना वायरल हो रहा है कि पूरे हरियाणा में इस मामले ने लेकर चर्चा हो रहा है। चाहे एसपी की बात करा, चाहे मंत्री की बात करा, हर जगह ये मामला पहुंच लिया है। फिलहाल हम भी यही अपील करा भाई, देखो भाईचारे और पंचायती तौर पर अगर ये समझौता हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो है भाई। आजकल वही बात है, बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई सिर्फ भाईचारा सोशल मीडिया पे रह गया है, आपस का भाईचारा बिल्कुल खत्म हो गया, भाई भाई ने देख कर राजी को नहीं। फिलहाल आप सब की कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दे दियो, और इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि यह वीडियो दूसरे पक्ष तक पहुंच सके, अधिकारियों तक पहुंच सके। और अधिकारियों से भी बार बार यह अपील है कि निष्पक्ष जांच करो और इस मामले ने किसी न किसी तरह सुलझाने की कोशिश करो। और ये सोनू आज तक ये किसी बरादरी के आगे नहीं आए, ना इनका कोई थाने में रिकॉर्ड है, कोई इन पर रिजेक्शन नहीं किसी चीज़ का, ये अपने काम से काम रखे हैं। भाईचारे के पवन का परिवार किसा है? पवन का परिवार है कल्लागर में, सुनाऊँ आपने बात, वो नो मारे भाईचारे के लिए लगते, न किसी पंचायती काम में हिस्सा पत्ती लेंदे, वो सिर्फ जो गलत काम है नहीं उनमें ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। सट्टा लाना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़े करने, यानी कि लोगों के गिले उन्हें पंगे लेने हैं। वो कल्ले परिवार सारी बरादरी को मारी को परेशान कर रहा है। बाकी इनके ऊपर अगर कोई भी एक आदमी ने कह देनी भाई ये छोकरे गलत है, हमने जो मर्जी सजा दे दो, पूरा मोहल्ला है ई भी इस टाइम संजय भाई और गेला है, पूरा समाज इनके साथ में है, ना कि उनके है। तो वे भी हमारी बरादरी के है, लेकिन उनका पक्ष क्यों नहीं कर रहे हम? मारे बडेरुआ के तो बसाई हो, आज मान नहीं मारना हमें, मारे बड़का ने मारने लग रहे हैं। जो मारे बडेरुआ ने बसाए थे न्यू थोड़ी बसाए थे भी मारे बच्चे ने मारी हो, उन्हें खुद इतनी समझ होनी चाहिए भी बडेरुआ के बसाए हो, राम तो भाईचारे के लिए क्यों नहीं रहते? कभी पंचायती काम में नहीं किसी मानते, मंदिर के में नहीं, थाई के में नहीं, शमशाना के में नहीं, सती बोरख्या में नहीं, दुख सुख में नहीं किसी के बैठना दे। तो न्यू बताओ माने उनका स्वार्थ क्या है, हम कैसे लगेंगे उनके गिले? एक लड़का जावे अपना काम सर जावे, उसने रास्ते में हर कर मारने लग जाए, अगर जो छोकरे का दाड़ में लग जाता तो ये तो जानता गया था किसी का क्या बिगड़ता, इसका उनका क्या बिगड़ता, इसकी तो जानते चल कर दो भाई शेयर कर दो।